हिंदू धर्म में शिवलिंग कितना मायने रखता है यह सभी जानते हैं, परंतु अन्य धर्म के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस शिवलिंग के ऊपर गलत कहानियां बनाते हैं और यह दुनिया भर को बोला करते हैं कि हिंदू धर्म के लोग पुरुष लिंग की पूजा करते हैं। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं जो वास्तविक रूप से सत्य है ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग से जुड़ी सारी बातें कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या होता है, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, भारत के अलावा अन्य कौन से ऐसे देश है जहां शिवलिंग पहले से मौजूद थे और शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। यह सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको शिवलिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भक्ति मिक्सचर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले, और कृपया वीडियो को शेयर कर दे जिससे यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। हम सभी जानते हैं शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है जिनकी पूजा भगवान तक करते हैं, पर अन्य धर्म के कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म के लोग पुरुष लिंग की पूजा करते हैं और हमारा मजाक बनाने की कोशिश करते हैं वो लोग। और हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शिवलिंग के बारे में पता नहीं होता है, तो उनकी बातों पर विश्वास करके उनके राहों पर चलने लगते हैं हम भी। परंतु सभी को यह पता होना चाहिए कि लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह, प्रतीक इत्यादि होता है, अर्थात शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, जो हमें बहुत अच्छे तरह से पता होना चाहिए। लिंग मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुरुष लिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक, और वहीं नपुंसक लिंग का अर्थ होता है नपुंसक का प्रतीक। शिवलिंग को कई नामों से जाना जाता है जैसे कि लिंगा, पार्थिव लिंग, लिंगम या फिर शिवलिंगम इत्यादि, और भी इस तरह के कई नाम हैं जिससे हम शिवलिंग को जानते हैं। शिवलिंग का अर्थ होता है शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक। अनंत शब्द का अर्थ हुआ जिसका कोई अंत नहीं, ना ही कोई शुरुआत। भगवान शिव के शिवलिंग की ना ही कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है, क्योंकि स्वयं भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी इस चीज को नहीं ढूंढ पाए। लिंग को अक्षर वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष व दूरी से जुड़ा जाता है। हमारा शरीर 2 चीजों से मिलकर बना है, पहला पदार्थ, दूसरी ऊर्जा। उसी प्रकार शिवलिंग, जिसमें शिव का अर्थ पदार्थ और लिंग का मतलब ऊर्जा का प्रतीक से बनता है। अगर हम वास्तव में बात करें तो शिवलिंग का अर्थ होता है आकाश, जो हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा में निहित है। शिवलिंग भगवान शिव तथा देवी पार्वती के आदि अनादि एकल रूप है जो प्राकृतिक रूप से शिव मंदिरों में स्थापित होता है। अब जानेंगे शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि के ज्वाला से लिपटा हुआ एक लिंग भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच आके स्थापित हो गया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु उस लिंग का रहस्य समझ नहीं पाए और उस रहस्य के बारे में 1000 वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग के बारे में एक भी स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिन्हें सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है, और फिर भगवान ब्रह्मा और विष्णु उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए और वहाँ एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया, जिसे भगवान शिव का पहला शिवलिंग भी माना गया है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिवलिंग की पूजा और अर्चना की थी, तब से ही भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा का शुरुआत माना जाता है। अब जानेंगे शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग, दूसरा पारद शिवलिंग। पहला उल्का पिंड की तरह काला अंडकार लिए हुए इस तरह का एक शिवलिंग मक्का के काबा में स्थापित है जो आसमान से गिरा था। दूसरा मानव द्वारा निर्मित पारद से बना शिवलिंग होता है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार शिवलिंग के 6 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला देवलिंग, जिस शिवलिंग को देवताओं या अन्य प्राणियों द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं। दूसरा असुरलिंग, असुरों के द्वारा जिसकी पूजा की जाती है उसे असुरलिंग कहते हैं। रावण जिनकी पूजा करते थे वह असुरलिंग था। तीसरा अर्शलिंग, प्राचीन काल में अगस्त मुनि जैसे संतों के द्वारा स्थापित इस तरह के लिंग की पूजा की जाती थी। चौथा पुराण लिंग, पौराणिक काल के व्यक्तियों द्वारा शिवलिंग को पुराण शिवलिंग कहा गया। पांचवा मनुष्य लिंग, प्राचीन काल या मध्यकाल में ऐतिहासिक महापुरुषों, अमीरों, राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित किए गए लिंग को मनुष्य लिंग कहा जाता है। छठा है स्वयंभू लिंग, भगवान शिव किसी कारणवश स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं।
इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। भारत में स्वयंभू शिवलिंग कई जगहों पर है, वरदान स्वरूप जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे। अब जानेंगे भारत के अलावा वह कौन से ऐसे देश हैं जहां शिवलिंग 1000 वर्ष पहले से मौजूद है। यूरोपीय देशों में शिवलिंग की पूजा शुरू से ही की गई थी। इटली के शहर रोम की गिनती दुनिया के प्राचीन शहरों में से की जाती है। रोम के वेटिकन शहर में खुदाई के दौरान भी एक शिवलिंग प्राप्त हुआ था, जिसे ग्रिगोरियन एस्ट्रोस्कैन म्यूजियम में रखा गया है। वेटिकन शहर का आकार भगवान शिव के आदि अनादि स्वरूप शिवलिंग की तरह है। दूसरा, आयरलैंड के तारा हिल में स्थित एक लंबा अंडाकार रहस्यमय पत्थर रखा हुआ है, जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह ही दिखता है। आयरलैंड के लोग इसे भाग्यशाली पत्थर मानते हैं। इसके अलावा काबा और अफ्रीका में भी शिवलिंग मौजूद है, जो कई हजार वर्ष पुरानी है। अफ्रीका में जो शिवलिंग की मूर्ति मिली है वह करीब 6000 वर्ष पुरानी है, जिसे कठोर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। उस शिवलिंग की जिन लोगों ने खोज की थी वो लोग हैरान थे कि यह शिवलिंग अभी तक सुरक्षित कैसे है। यही थे भगवान शिव के शिवलिंग से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें, जिनके बारे में आपको शायद इससे पहले नहीं पता होगा। इतना ही था आज के इस वीडियो में, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। हर हर महादेव।